अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये नगर पार्कर है, इंडिया की सरहद के पास बना हुआ एक छोटा सा टाउन। और ये कागुंजर के पहाड़ देखिए कि ये कैसे हैं। और दोस्तों, मैंने इसके अलावा सिंध के और भी काफ़ी शहर दिखाए हैं, जिनमें लाड़काना, दादू, मेरठ, नसीराबाद, हैदराबाद, जामशोरो, कोटड़ी, टंडोला या टंडोजाम, मीरपुर खास, नीरवा, गोचाणी, टंडोजान, मोहम्मद डिगड़ी, मीरपुर खास, इस्लामकोट, नौकोट, मटियारी, हाला, भिटशा, सईदाबाद, हट्टा, मकली, किंजर, घारो, बम्भोर, कराची में गुलशन नदी, स्टील टाउन, शारतीफ टाउन, सी व्यू, बहादुराबाद। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी सिंध दिखाऊं। मुख्य आकार तालुका नगर पार्कर। जी दोस्तों, तो ये नगर पार्कर है, भारतीय सरहद के पास ही ये छोटा सा बना हुआ टाउन है नगर पार्कर। ग्रेनाइट के खूबसूरत पहाड़ों कालूंजर के दामन में वाक़ है। मकामी तौर पर मशहूर है कि ये पहाड़ रोज़ाना 1.25 किलो सोना पैदा करते हैं, जो दरअसल यहाँ मौजूद कीमती मैदनियात, शहद और जड़ी बूटियों की तरफ इशारा है। यहाँ पर काफ़ी पुराने मंदिर हैं, मस्जिद है। नगर पार्कर अपनी कदीम जिन मंदिरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जिनमें तामीर का बेहतरीन नमूना है यहाँ गौरी मंदिर और भोडीसर की कदीम मंदिर खास तौर पर अहम है। यहाँ पर भोडीसर मस्जिद भी है। यहाँ 16वीं सदी की एक तारीखी मस्जिद मौजूद है, जिसे भोडीसर मस्जिद कहा जाता है, जो संगमरमर से बनी है और अपनी तर्ज तामीर की वजह से मशहूर है। सहराए थर का ये हिस्सा बरसात के मौसम में जन्नत का नज़ारा पेश करता है। जब बारिश होती है तो कालूंजर के पहाड़ सरसब्ज हो जाते हैं और वहाँ से आबशारें बहने लगती है। यहाँ की सकाफत सिंधी, राजस्थानी, गुजराती रंगों का इम्तिजाज है। यहाँ के मकामी दस्तकारी, मौसीकी और रिवायती लिबास अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं। पार्कर का मतलब है दूसरी तरफ पार करना। कहा जाता है कि माजी में ये इलाका समंदर के ज़ेर असर था, जिसे अबूर करना पड़ता था, इसलिए इसका नाम नगर पार्कर पड़ा। हैदराबाद से 350 किलोमीटर दूर है। यहाँ की रिवायती खुराक में बाजरे की रोटी और मकामी सेराई सब्जियाँ बहुत शौक से खाई जाती। नगर पार्कर अपनी तारीख, कुदरती खूबसूरती और मजहबी हमआहंगी की वजह से सियाहत के लिए एक बेहतरीन मकाम समझा जाता है। जैनिज़्म, जिन मत मज़हब दुनिया की कदीम तरीन मज़हब में से है, जिसकी बुनियादें हिंदुस्तान में रखी गईं। उस मज़हब की चंद अहम उसूल में आपको बताता हूँ। अहिंसा, सत्या, आस्त्या, ब्रह्मचार्य, अपरागिरा। अहिंसा मतलब किसी भी जानदार, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, यहाँ तक कि कीड़ों मकोड़ों को तकलीफ ना पहुँचाना है। सत्या हमेशा सच बोलना। आस्त्या चोरी ना करना या किसी की चीज इजाजत के बगैर ना लेना। ब्रह्मचार्य पाक दामनी मतलब पाक दामनी और अखलाकी ज़ब्त नफ्स। परगिरा दुनियावी चीज़ों से लगाव ना रखना और ज़रूरत से ज़्यादा जमा ना करना। जिन मत मज़हब के मानने वाले जो ज़मीन के अंदर चीज़ उगती है उसको भी नहीं खाते, जैसे कि प्याज हो गई, लहसुन हो गया, आलू हो गई, गाजर हो गया, क्योंकि उसको उखाड़ते वक्त छोटे से जो कीड़े होते हैं ना, तो उसको भी नुकसान हो रहा होता है, वो मर रहे होते हैं या ज़ख्मी हो रहे होते हैं, कुछ भी मतलब उनको तकलीफ़ पहुंच रही होती है, तो इसलिए वो चीज़ें भी वो नहीं खाते। जी, ये थी तारीख जीन मत मज़हब की, जो यहाँ पर पहले आबाद थी शुरू में। अब जीन मत के मानने वाले यहाँ पर नहीं हैं, या तो वो हिंदुस्तान में हैं या फिर किसी और मुल्क में हैं। और मेरे ख्याल से थर पार्कर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में है और हिंदू मज़हब अक्सरियत में है। मैंने पूरा थर पार्कर ज़िला तो एक्सप्लोर नहीं किया, मगर उसके जो मेन शहर थे मैंने उनको देखा, तो वहाँ पर अक्सरियत हिंदू मज़हब की ज़्यादा है, जैसे कि इस्लामकोट, नगर पार्कर, अगर आप इन सिटीज़ को भी देखना चाहें तो वो भी मेरा आप जनरल विजिट करके देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा। तो दिल्ली इलाका में मुसलमान ज़्यादा है, ऐसा सर्च किया तो पता चला। ये है कालूंजर के पहाड़। सिंध में हर रहने वाले इंसान को ये बहुत अजीज़ है, क्योंकि कुदरती तौर पर इनसे मोहब्बत है हमारी।
अच्छा मेन पॉइंट ये है ना बस बड़े चक्कर में असां भी आया हूँ म्यूजियम मां सोचे आयो हूँ चवां पियो त आखिरी चोटी ताईं वेंदुमि पर हालत थकिजी हिते ई पिया त पोइ हिते देर थी थिए न। दोस्तों शौक तो बहुत पुराना था ये पहाड़ देखने का, दिल बहुत करता था पर कभी नहीं निकल सका। तो जब आया हूँ तो अब टाइम की कमी है तो ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, नहीं तो सोचा था कि मैं ये चोटी आखिरी चोटी तक जाऊँगा, सारा पहाड़ देखूँगा, घूमूँगा। पर पहली बार जो देखा तो इतने बड़े इतना बड़ा तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो देखूँगा। ये बड़े माशाल्लाह कारों चढ़ के पहाड़, ये सारा ग्रेनाइट। Jesus. इंडिया रो बॉर्डर केड़े पासे आ?
इंडिया वारो बॉर्डर परियां आहे जेको चढ़े मथे उहो ॾिसे हा न कहिड़ो चढ़े एॾो परे ॾिसे अच्छा जेके उहो ॿी पॉइंट हुतां अथसि परियां पासे लाइ वञे पई कास्बो खां अॻियां आहे बिल्कुलु अच्छा राति जो ईंदो लाइटिंग में बसकारे में चुभो ये तो फिर चक्कर आया जी दोस्तों, तो ये थे कानूनजर के पहाड़ और मुझे जल्दी थी बस वापस जाने की थी, वापस जाना था, देर हो रही थी, शाम का टाइम यही हो गया था। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बजट बढ़ा कर आऊँगा, यहाँ पर एक रात स्टे ज़रूर करूँगा और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँगा और अच्छी तरीके से आपको भी दिखाऊँगा ये चोटियों पे चढ़ के कानूनजर के पहाड़ इंशाल्लाह। अभी बस मुझे वापस मिट्टी पहुँचना है, बहुत देर हो गई है। जैसे अरावली के पहाड़ हैं ये वैसे ही इंडिया के अरावली के पहाड़ और यहाँ के ये कानूनजर के पहाड़, दोनों को गवर्नमेंट काट देना चाहती है थोड़े से फ़ायदे के लिए।
ये दोस्तों तो ये छोटा सा टाउन है कालुंजर के पहाड़ों में, नगर पार्कर। ये उसका मेन सिटी एरिया है और ये छोटा सा ही टाउन है और आसपास में भी 10-10, 15-15 घर जो हैं वो बने हुए हैं दूर दूर। Just one in Nagar Park at the GPS. No one might buy. ये यहाँ पर पुरानी दुकानें बनी हुई हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं। यहाँ पर मज़ा आता है ऐसे ही एरियाज में जाकर घूमना फिरना, पुराने इलाकों में। वहाँ के लोगों का जीने का तरीका, रहने का तरीका, सादा दिल, सादा इंसान। अब वो कहाँ, शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं रही सादगी। Jain Temple. वैसे ही मंदिर है बस। यहाँ पर टाइम बहुत कम था तो सोच रहा था कि अंदर जाके रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, तो बिलाखिर मैंने जाकर रिकॉर्ड किया। फिर मैं अभी ये निकल के फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। रिकॉर्ड किया था पर अपलोड बाद में करूँगा। वो जीन मंदिर और जब बड़ीसर मस्जिद है, बड़ीसर मंदिर के साथ ही ये बस जो 4-5 मंदिर मैंने रिकॉर्ड किए हैं ना, तो तब मैं अपलोड करूँगा। और ये मारवी का खूह वो भी उसी में एड करके 4-5 करके फेमस पॉइंट्स ऑफ नगर पार्कर की लिख कर अपलोड कर दूँगा। थरपारकर ज़िला जो है मेरे ख्याल से सिंध का सबसे अमन वाला डिस्ट्रिक्ट यही है। आप यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं और आराम से अपनी फैमिलीज़ के साथ घूम फिर सकते हैं। और यहाँ पर इतनी पॉइंट्स हैं कि घूमने के लिए कि आप एक दिन में नहीं घूम पाए। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ फैमिलीज़ के साथ और खुलकर एंजॉय करें। किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं करें कि ये चीज़ आपकी चोरी हो जाएगी या कुछ और कोई मसला। जिनके पास पैसा है उनके लिए होटल तो यहाँ पर सस्ते हैं, 7-8 हज़ार तक मिल जाएंगे। वो भी मैंने फेसबुक पर देखे थे। पर्सनली मैं होटलों पे नहीं गया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। पर मैं ये एक बात यहाँ के रहने वालों को ज़रूर कहूँगा जो यहाँ पर बिज़नेस चलाते हैं होटलों का, तो प्लीज़ आप यहाँ पर एक होटल ऐसा भी बनाएं गरीबों के लिए जो यहाँ पर आकर रह सकें। 7-8 हज़ार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कम से कम 500,000 तक एक कमरे की रेंट वाला होटल बनाएं जो यहाँ पर गरीब लोग आकर वो भी ये कुदरती खूबसूरती देख सकें।
यहाँ पर घूमने का मज़ा ही बरसात में है और आप जब भी आएँ पर जोंग की सिम यहाँ पर मत लाना, यहाँ पर नहीं चलती जोंग। यहाँ पर टेलीनॉर और मोबलिंग काम करती है। दुकान है, कुछ बंद है, कुछ खुली है। जैम पे जैम 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 जैम। ये मार्केट्स आप खुद देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे से दुकान बने हुए हैं। होटल है। Postmaster die Rechercheguide. Alpaca Social Organization. जी दोस्तों, तो ये था टूर, स्ट्रीट टूर, सिटी टूर, पहाड़ों की सैर करवाई मैंने आपको। ये था नगर पाकर, हैदराबाद से लेकर नगर पाकर तक की सैर करवाई मैंने आपको। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करता हुआ जाए। अल्लाह हाफिज़।